नीचे डाल दूंगी नीचे डाल दूंगी। We get it, we get it. Hi guys, welcome back to my channel. This is your girl Mitali again and I am back with another vlog. So basically today's vlog is gonna be kind of a day in my life, but I'm also gonna speak a lot. So yeah, I feel like it's gonna be a quite interesting vlog because I have a lot of things to do and अभी already 2:30 हो चुके हैं and I know बहुत कुछ दिन तो मेरा गुजर चुका है, but I would like to think कि अभी भी काफी घंटे बाकी हैं because we see that how much glass is full and empty, you know. So अभी बज रहे हैं 2:30 and मैंने नहा लिया है. I have had my brunch already, जिसको खा के मुझे ऐसा लग रहा है मुझे नींद आ रही है. I feel like मुझे कुछ लाइट खाना चाहिए था, बट एनीवेज सो आई एम प्लानिंग टू डू फ्यू थिंग्स टुडे. उसमें से एक है मेरी यूट्यूब वीडियो के लिए शूट विच इज़ गोना बी लाइक अ गुड यूट्यूब स्पीकिंग वीडियो. सो मेरा मन था कि कुछ तैयार होते हुए बातें करते हैं बिकॉज या आई लव टॉकिंग. ओके, आई लव टॉकिंग टू कैमराज. मतलब जैसे कैमरा ऑन करती हूँ मेरा मन करता है मैं बोलना ही शुरू कर दूँ. सो लेट्स गो विदाउट ईटिंग माई हेयर. तो पहले मैं बता दूँ मुझे मेकअप प्रॉपर नहीं आता है, ये मैंने खुद से सीखा हुआ है, तो प्लीज मेरा मेकअप जज मत करना. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग मेकअप ऑन कैमरा एंड पता नहीं मेरे संग ये चीज है, मैं थोड़ी सी कॉन्शियस हो जाती हूँ जब मैं मेकअप कैमरे पे करती हूँ बिकॉज ऑब्वियसली आई डू नॉट हैव अ प्रॉपर मेकअप रूटीन. मेरा जो मन करता है मैं वो लगा देती हूँ. डू नॉट जज, इफ कर भी लो तो क्या ही फर्क पड़ता है. मैं ऑलरेडी सब कुछ कर चुकी हूँ अपना स्किन केयर, तो मैं बस ऐसे ही कर रही हूँ. ऑल्सो मैं ये बताना चाहूंगी जो कंसीलर है ना ये बहुत अच्छा है. मेरी सिस्टर ने ही ढूंढा था. मोस्ट ऑफ माई मेकअप प्रोडक्ट्स आर फ्रॉम माई सिस्टर्स वैनिटी बिकॉज अपन का कुछ नहीं है. और मेरा एक पिंपल आया हुआ है जस्ट यहाँ पे. इट इज लाइक अ नेचुरल बिंदी, यू नो, नेचर्स बिंदी. सो गाइज आज है 25 नवंबर, ट्यूसडे है आज. सो आई फील लाइक कितनी जल्दी यू नो ईयर खत्म हो गया है लिटरली यार. मतलब क्रिसमस आने वाली है. मुझे तो बहुत ज्यादा फोमो हो रहा है कि कब कब में बीत गया ईयर, पता ही नहीं चला. लाइक एक साल पहले मैं मेरी डायरीज देख रही थी एंड मैं सोच रही थी यार एक साल पहले मैंने जस्ट इसमें लिखी थी चीजें एंड आई रिमेम्बर. ऐसा लगता है कि जैसे अभी कल ही हुआ है मेरे संग वो चीजें जो मैंने लिखी हुई है. ऐसा होता नहीं, आप सोचते हो कि यार एक साल हो गया कितना कुछ चेंज हो गया है, बट फिर आप जब वो चीजें वापस सोचते हो ऐसा लगता है अभी तो जस्ट हुआ था ये चीज, मुझे याद है मेरे संग हुई थी. तो वो वाला सीन चल रहा है. एंड इफ यू डोंट नो मी, मतलब ऑब्वियसली यू डोंट नो मी. एक सेकेंड में मिरर लेके आती हूँ. इस गरीब इंसान के पास एक भी ढंग का मिरर नहीं था तो मैं लिटरली से काम चला रही हूँ. बट एनीवेज सो मैं कह रही थी पता नहीं मेरे संग ऐसा होता है ना, मतलब हर बार ऐसा होता है कि ईयर एंड्स ना मेरे लिए बहुत ही ऐसे स्पेशल भी होते हैं, बट पता नहीं बहुत ही ज्यादा सैड और हैप्पी दोनों ही होते हैं. लाइक इट इज सैड एंड हैप्पी फॉर मी, लाइक अ फीलिंग बोथ ऑफ देम एट द सेम टाइम. मतलब मुझे सेम चीज लगती है. मुझे ना ये लगता है कि यार मतलब हैप्पी भी लगता है कि यार यू नो इतना कुछ किया इस साल, ये किया वो किया, एक्सपीरियंसेस किए, न्यू चीजें ट्राई की, न्यू लोगों से मिले, न्यू एडवेंचर्स किए. इफ बट फिर एक मोमेंट पे ये भी लगता है कि जो भी चीजें हुई यू नो यू फील कि यार यू नो न्यू ईयर आ रहा है, अब फिर नया साल, फिर वही चीजें. मतलब ऐसा लगता है इतनी जल्दी बीत गया, मतलब पता ही नहीं चला. और उसी मोमेंट पे अगर तुम अपना पुराना विजन बोर्ड देख लो तो तुम्हें और रियलिटी चेक मिल जाएगा. मुझे मिल जाता है. मतलब मैं उनमें से हूँ जो विजन बोर्ड बना तो लेती हूँ मैं, टू बी रियली ऑनेस्ट बताऊं, बट फिर पता नहीं फरवरी तक वो कहाँ गुम जाता है मुझे पता ही नहीं चलता. मेरा अभी भी जो विजन बोर्ड बना था वो गायब हो चुका है एंड आई डू नॉट नो वेयर इट इज. सो या तो मैं यही कह रही थी मेरे लिए ईयर एंड्स हमेशा बहुत ही ज्यादा वियर्ड एंड अच्छे भी रहते हैं. मुझे थोड़ा अच्छा भी लगता है कि यू नो अब न्यू साल आ रहा है, कुछ न्यू चीजें करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे. बट फिर एट द सेम टाइम ऐसा लगता है कि यार ये ईयर नहीं छोड़ना मेरे को, यार ये भी अच्छा था, यार जैसा भी था मुझे नहीं छोड़ना ये ईयर. मेरे को अटैचमेंट हो जाता है ईयर से भी. तो दिस इज समथिंग व्हिच आई फेस रियली एट द एंड ऑफ द ईयर. तो मुझे बहुत ज्यादा ही अजीब फीलिंग आती है. सो दिस इज द ब्लश व्हिच आई एम गोना बी यूजिंग. इट इज फ्रॉम मार्स. मार्स के काफी प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ मैं, तो मतलब वो अच्छे रहते हैं, अफोर्डेबल भी रहते हैं, क्वालिटी भी अच्छी रहती है. एक इसकी और एक स्विस ब्यूटी की. एंड अगर तुम थोड़ा सा बजट अपना ऊपर कर लो तो के ब्यूटी इज लाइक
कैमरे में थोड़ा डिफरेंट दिखता है, शीशी में थोड़ा सा डिफरेंट दिखता है। ऑल्सो ना अब ना बिग बॉस भी खत्म होने वाला है। बिग बॉस लाइक बहुत ही स्पेशल पार्ट बन गया था यार जिंदगी का। मतलब जो लोग बिग बॉस नहीं देखते वो नहीं जानते कि बिग बॉस कितना बड़ा एक इमोशन है। देखो मेरे लिए तो है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मैं हर दिन यही सोचती हूँ कि चलो काम कर लेती हूँ, फिर 9 बजे बिग बॉस देखूंगी, मजा आएगा यू नो। एंड इतना इन्वॉल्व हो गई थी मैं हर किसी के उसमें, मतलब स्टॉक तो मैं नहीं कर रही थी किसी भी कंटेस्टेंट को, बट एक हो नहीं जाता है, तुम्हें आदत पड़ जाती है कि यार चलो ठीक है, अब कैसा भी दिन जा रहा हो रात को 9 बजे बिग बॉस तो आई गई। तो वो वाला सीन हो गया था कि हर वीक देखना कौन नॉमिनेट होने वाला है इस बार, सॉरी इविक्ट होने वाला है इस बार। तो वो चीज काफी ज्यादा एक इंटरेस्टिंग बन गई थी। अब मुझे लग रहा है कि यार वो भी चला जाएगा यू नो। तो इस बार का बिग बॉस आई थिंक वाज टॉप नॉच, मुझे बहुत मजा आया देखने में। लेट मी नो इफ यू आर ऑल्सो अ बिग बॉस फैन, और अगर हो तो क्या चाहते हो, कौन जीते? मैं तो चाहती हूँ फरहाना जीते। देखो डिस्पाइट कि वो कैसी भी उसकी जुबान हो, वो कैसे भी लड़ रही हो, आई फील लाइक शी हैज अ विनर पर्सनालिटी। वो अपने जो भी चीजें हैं उसको बोलती है, चाहे उसको जैसा भी फील हो रहा हो, शी स्पीक्स अबाउट इट एंड यू नो फेक नहीं करती है वो कुछ। नेक्स्ट क्या था, क्या करना था मुझे? आई एम जस्ट थिंकिंग टू अप्लाई अ लिटिल बिट आई शैडो। तो दिस इज ऑल्सो अगेन मार्स का बैक टू बेसिक्स। एक ये बहुत अच्छा पैलेट है और एक स्विस ब्यूटी का भी है, वो भी बहुत अच्छा पैलेट है। तो दोनों ही मुझे बहुत पसंद है। इसका भी लगा लेती हूँ, बहुत ही नॉर्मल, बस एक न्यूड सा कुछ भी, ठीक है। सो आई शैडो तो लग चुकी है मेरी। मैं सोची जल्दी से अब आईलाइनर मस्कारा लगा लेती हूँ एंड फिर बाल बनाएंगे। मैंने बाल भी नहीं बनाया, इट्स नॉट ओके। आजकल ना मुझे काजल का भी बहुत शौक चढ़ा है। मतलब मैं पहले लगाती थी बचपन में, बट अभी मुझे ना फिर से इसका क्रेज आ गया है कि काजल लगा लो, आईलाइनर लगा लो, मस्कारा लगा लो, इनकी कितनी अच्छी लगती है आईज। सो मैं इसका बहुत यूज करती हूँ, रेनी का लेट नाइट वाला। ये मैंने एक जगह देखा था, मंगा लिया, अब बहुत अच्छा है। ओके गाइज, दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड, मेरा लिटरली बहुत अच्छा लगता है ये। सो गाइज मेरा मेकअप तो हो चुका है, मैं अभी एक्सेसरीज पहन लेती हूँ। मेरी लिपस्टिक अभी बाकी है, वो मैं जस्ट जब शूट करने जा रही हूँ उससे पहले पहनूंगी, बिकॉज वो फिर मेरी चली जाती है यू नो। चलो एक्सरसाइज करते हैं एंड लेट्स गो। सो गाइज आई हैव 2 ऑप्शंस। एक तो ये है, ठीक है, ये मेरा मन था, थोड़ा सा यू नो कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा, ब्लू पे व्हाइट लुक्स रियली गुड। एंड एक मेरे पास ये है जिसमें व्हाइट भी है, गोल्ड भी है एंड ब्लू भी है। आई फील लाइक ये अच्छा लगेगा यू नो, ये भी अच्छा लगेगा, बट ये लेते हैं। ओके सो गाइज मेरा मेकअप हो चुका है, सब कुछ तैयार है एंड मैं बैठ गई हूँ शूट करने। एंड लेट मी शो यू मैं क्या प्रेप्स करती हूँ, मतलब क्या मेरा छोटू सा सेटअप है शूटिंग का। सो यू कैन सी मेरे जस्ट सामने ये इतनी बड़ी रिंग लाइट रहती है एंड नीचे बस एक सिंपल सा ट्राइपॉड है जिसपे मैं अपना फोन टिकाती हूँ। दैट्स इट, दैट्स ऑल, या दैट्स ऑल, दैट्स व्हाट आई यूज। एंड ऑल्सो ये बोया का माइक मैं यूज करती हूँ फॉर द बेटर क्रिस्प क्वालिटी एंड इसमें नॉइस कैंसलेशन भी है, सो इट जस्ट हेल्प्स मी अ लॉट बिकॉज यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का थोड़ा बहुत काम चलता रहता है, स्कूल भी है, सो आवाज बहुत आती है। सो दैट इज व्हाई आई थिंक ये बहुत ज्यादा मदद कर देता है। थोड़ा सा महंगा था भाई लिटरली, बट इन्वेस्टमेंट अच्छी है। सो देख सकते हो कितनी अच्छी लाइटिंग आती है ऐसे करके अगर शूट करो। सो या मैं अब शूट करती हूँ एंड देन आई विल मीट यू गाइज। सो आई वाज रिकॉर्डिंग माय व्लॉग एंड सी हु केम। नहीं अच्छी लग रही हो भाई। अब मेरा बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया इसकी यूट्यूब में आने का। We get it. तो मेरा शूट तो हो गया है एंड लेट मी शो यू मैं अभी क्या कर रही हूँ। कितना बज रहा है घड़ी में? 4:30। सो 4:30 बजे आई एम हैविंग माई पपीता। खाना तो मुझे कुछ और मन था बट मिल अब यही गया है तो यही खा लेते हैं। मेरी बहन को पता है पपीते बहुत पसंद है। डू यू वांट टू टेल कि तुम्हें पपीता इतना क्यों पसंद है? अरे It's a long story. ये अच्छा नहीं है इतना। इट्स देसी पपीता। सो ना इसमें ना 2 टाइप के पपीते आते हैं, एक तो देसी एक विदेशी। सो द राइट नाउ द पपीता वी आर हैविंग इज देसी। इट एक्चुअली गॉट अ लॉट ऑफ बीज। ये क्या है? ये कौन सी पार्शियलिटी है? तुम्हें इतना पपीता दिया क्या है? मुझे ऐसे भिखारी वाला क्यों दे दिया है? जैसे मैं रेंट पे रह रही हूँ। मैं गरीब हूँ।
वैसे शी शुड गिव मी ए ट्रीट आज, ऐसे कहीं की कॉफी पिलाए, ऐसे होता नहीं एल्डर सिस्टर शिट की अपनी यंगर सिस्टर को कॉफी वॉफी दो या हॉट चॉकलेट। अब हॉट चॉकलेट का सीजन। रुको मैं इसको कन्विंस करती हूँ, फिर आप लोगों को मिलती हूँ, देखती हूँ क्या पता इस गरीब के नसीब में हॉट चॉकलेट आ जाए कहीं की। I'll blackmail her and try it. मेरी इससे लग गई प्रेस से। ये मैं उस पे डालूंगी अपने कंटेंट पे। अब मैं पैसे की इतनी भूखी हो चुकी हूँ कि फेम के लिए अब मैं तुम्हारा सिर में फोड़ के ना, अब मेरी लाइफ में कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है, तो जो हो रहा है वो मुझे। सो गाइस शाम हो चुकी है, 5:15 बज रहा है एंड मैं बताऊं तो चांद भी नजर आ रहा है, तुम लोगों को दिखाती हूँ, रुको। सी ब्यूटीफुल चांद, यस ओके ब्यूटीफुल। अभी 5:15 हो रहा है। मोस्टली मैं इतने बजे तक कॉफ़ी बना चुकी होती हूँ, बट अभी मैं थोड़ा सा सोची थी वेट कर लेती हूँ, बिकॉज पहले मैं सोच रही थी कि मैं हॉट चॉकलेट मंगाऊँ कहीं से, बिकॉज मेरा बहुत मन कर रहा था। मैंने सोचा विप्ड क्रीम तो मैं खुद बना लूंगी, बट हॉट चॉकलेट कहीं की मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा ना इस कोल्ड इवनिंग में। बट फिर उसके बाद मैंने सोचा कल मुझे बाहर जाना है किसी काम से, तो मैं खुद ही हजरतगंज जाऊँगी, तो क्यों ना वहीं से खुद ही किसी अच्छी सी जगह पे हॉट चॉकलेट पी लूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कल करते हैं, कल काम के बाद पीऊंगी तो रिवॉर्ड लगेगा। सो अभी मैं सोच रही हूँ कोल्ड कॉफी बनाऊंगी, अपनी आइस्ड कॉफी। मेरा एक पार्सल भी आने वाला है। मैंने एक्चुअली कुछ बेक खाकरास मंगाए थे, फ्राइड नहीं है वो, बेक्ड है ऐसा उस पे लिखा है। मेरा हाथ दुख गया, वो बहुत दिनों से आना था बट उसका आना डिले हो गया है, मच्छर आ रहे हैं यहाँ पे लिटरली, तो इसलिए आना उसका डिले हो गया था। बट अब वो आउट फॉर डिलीवरी है, सो आई एम वेटिंग कि वो आ जाए तो मैं उसके संग कॉफी पीऊंगी, स्नैक्स एंड कॉफी। अंदर चलते, बाहर बहुत मच्छर है। यार लाइटिंग कितनी अच्छी आ रही है। एनीवे गाइस चलो कॉफी बनाते हैं। मैं सोची हूँ वेजीज को चॉप कर दूं, बिकॉज उस खाकरे के ऊपर मेरा ये प्लान है। वैसे छोटे छोटे कॉइन इतने छोटे छोटे खाकरास हैं, इफ यू हैव ट्राइड लेट मी नो। बट मेरा मन था कि वो ऐसे छोटे से ऐसे पापड़ी जैसे लगेंगे, तो उसके ऊपर हम लोग ऐसे टोमेटोज अनियंस का ऐसे पीसेस कर करके और नींबू डाल के, चाट मसाला डाल के, इट कैन बी लाइक अ हेल्दी पापड़ी चाट विदाउट एनी कर्ड एंड चटनी। सो आई थॉट ऑफ मेकिंग दैट। अभी पार्सल आया नहीं है, ख्वाली बुलावा शुरू हो गया मेरे। सो मैं सोची हूँ कॉफी तो बना लेती हूँ, बाकी वेजीज चॉप कर लेती हूँ। इन केस अगर वो नहीं आया तो आई हैव माई ऑल्टरनेटिव। हमारे पास ऑल्टरनेटिव ये है, ये आपने खाया होगा चना जोर गरम। सो वी विल हैव दिस। ये भी अच्छा लगता है ऐसे टोमेटोज अनियन नींबू के संग। सो इसको अगर ऑल्टरनेटिव में यूज करना पड़ा तो वी कैन यूज इट, तो वेस्ट तो नहीं जाएगा। सो चलो चॉप करते हैं वेजीज एंड आई विल ऑल्सो मेक माई कॉफी। रिसेंटली अभी मैंने ये वाली कॉफी पीना फिर से शुरू कर दिया है, डेविडॉफ। सो या ये वाली कॉफी आजकल मैं पीने लगी हूँ। सो इसको बनाते हैं। अच्छा कॉफी इज समथिंग विच आई एम ऑलवेज एक्साइटेड अबाउट। मतलब मुझे सुबह उठ के ऐसा लगता है कि मैं पहले कॉफी बनाऊं, और शाम जैसी होती है, जैसे कुछ लोगों को चाय का नहीं होता है कि जैसे 5 बजते नहीं उनको लगता है कि हाय मुझे चाय चाहिए चाय। आई हैव दैट सेम काइंड ऑफ थिंग फॉर कॉफी। बीच में मेरा इतना छूट गया था एंड मैं माचा पे स्विच कर गई थी, बट जब से मैंने फिर से कॉफी एक बार पी ली, it's too hard to go back. So I have my iced milk and my coffee, frozen coffee here, but I'm not gonna mix them right now because अभी मुझे veggies chop करनी है। So मैंने सोचा पहले सब्जियां काट लेते हैं, फिर उसके बाद ये दोनों को मिक्स कर दूंगी। ऐसे ही अभी नहीं कर रही। गाइस मैंने नाश्ता कर लिया है एंड अभी बज रहे हैं, लेट मी शो यू, 7:20 एंड आई फील सो टायर्ड ऑलरेडी।
अब हम बाकी का काम करेंगे बिकॉज या अभी मैंने थोड़ा सा एडिट भी कर लिया था अपनी रील जो मुझे पोस्ट करनी थी, जो कि मैं भूल गई पोस्ट करना। ओ माय गॉड, अभी मैं करती हूँ इसकी वजह से। तो वो रील मैंने एडिट कर ली थी जो कि मैं अभी पोस्ट कर दूंगी। नाउ आई विल मूव ऑन टू माई नेक्स्ट टास्क फॉर टुडे विच वॉज प्लानिंग, बिकॉज अभी कुछ दिनों से मेरा हर चीज बहुत ज्यादा ऐसे जम्बल्ड है। सो आई वाज थिंकिंग टू हैव अ गुड प्लान बिकॉज फेमस कोट की इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। सो दैट इज व्हाई आई हैव ऑल माई प्लानर्स विद मी हियर। मैं थोड़ा सा आप लोगों को स्नीक पीक देती हूँ कि क्या क्या चीज की ये प्लानर्स हैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है प्लानर्स के बारे में बात करना। आई लव टू जर्नल, आई लव टू प्लान, मतलब प्लान नहीं बट हाँ टू हैव प्लानर्स, टू बाय प्लानर्स बेसिकली। उसमें कुछ लिखना नहीं, राइट? बस देखते रहो उसको, तुम भी देखो हम भी देखें। No, shut up. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी ये एक बेसिक प्लानर है, प्लानर के जर्नल है। और ये ना मैंने सेम ब्रांड से ली थी। इसका ब्रांड क्या है? न्यूरा है, नहीं न्यूरा है कुछ, मतलब मैं नीचे डाल दूंगी नीचे डाल दूंगी हाँ, नीचे ही डालती हूँ। I will try to put the link in the comment. I will try to put the link in the description box below. इसमें ना वो बहुत अच्छा है, ऐसे ऐसे बैंड है, मुझे ये अच्छे लगते हैं जिसमें ऐसे बैंड होता है, ऐसे वो हो जाता है फिर ये खुलता नहीं है, तो ये मुझे अच्छी लगती है। प्लस इसमें एक और भी चीज है, बैक पॉकेट, जिसमें कुछ नहीं है, काम का कुछ नहीं आया है मेरे, बस मुझे अच्छा लगा, मेरे पास चॉइस है। तो इसमें मैं रोज मतलब कुछ ना कुछ जर्नल करती थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कुछ आज लग रहा है, कोई भी थॉट है, कोई भी फीलिंग है, सो आई यूज टू जर्नल अबाउट इट। एंड मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे ना जर्नलिंग बचपन से करना पसंद है। मतलब आई डोंट नो, मुझे पता भी था कि नहीं कि तब जर्नलिंग क्या होती है क्या नहीं, बट व्हेन आई वाज इन लाइक 3rd and 4th स्टैंडर्ड तब से मैं जर्नलिंग करती आ रही हूँ। एंड आई हैव प्रूफ ऑल्सो बिकॉज आई यूज टू राइट वट एवर आई यूज टू फील, या कुछ भी अगर स्कूल में होता है तो मैं वो लिखती थी उसमें। एंड मेरे पास फोटोज भी हैं, 1-2 पड़ी भी हैं, छोटी छोटी सी डायरीज, तो इसमें भी मैंने कर रखी है। एंड आई गेस मैंने 24 अगस्त को शुरू किया था, लाइक पिछले साल। एंड लास्ट टाइम अभी मैंने जब जर्नल किया था तभी 24 अगस्त था। तो इसमें आई एम थिंकिंग टू जर्नल अ लिटिल बिट, इसलिए मैं सोच रही थी कि आज बैठ के इस पे अपनी जर्नलिंग करूंगी टू रिकनेक्ट विद माई सेल्फ, फील ग्राउंडेड, एंड ऑल्सो आई विल राइट दैट व्हाट आई एम ग्रेटफुल for. Secondly, I have this planner again from the same brand, and this is like A4 size. This is A5 if I'm not wrong. I have used it for several other reasons, but I think now I'm gonna use it for my daily content planning, just content planning, whatever content if I'm posting, then I will write it here. So yeah, I'm gonna just plan journal, yeah, with a good candle. Let's go. And then I had my dinner while watching Big Boss. And that's all for today, guys. I hope you guys enjoyed, and if you did, do hit the like button and subscribe to my channel for more such videos. And thank you so much for watching. See you in another one. Take care. Bye bye. Love you all.